अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रिज अचानक से कूलिंग करना छोड़ देती है। फ्रिज नई हो या पुरानी, ठीक ठाक कूलिंग करते हुए एकदम से कूलिंग करना छोड़ देती है। ठीक ठाक बर्फ़ जमाते हुए फ्रिज अचानक से कच्ची बर्फ़ जमाना शुरू कर देती है। ऊपर वाला पोर्शन ठीक ठाक कूलिंग करता है, नीचे वाले पोर्शन में कूलिंग ना होने के बराबर है। ये हैं दोस्तों फ्रिज से जुड़े वो मसाइल जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप इनका हल जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको वो फैक्टर्स बताऊंगा जिन पर फ्रिज की कूलिंग बेस करती है। इन्हीं फैक्टर की वजह से फ्रिज की कूलिंग कम होती है और इन्हीं फैक्टर से ही फ्रिज की कूलिंग ज़्यादा होती है। वो कैसे दोस्तों, ये वीडियो में हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। तो दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर वो है दोस्तों थर्मोस्टेट। दोस्तों थर्मोस्टेट काफ़ी टाइम एक ही टेम्परेचर पर सेट होने की वजह से अचानक से काम करना बंद कर देता है, यानी कि उस पॉइंट या उस टेम्परेचर पर काम करना बंद कर देता है और जिसकी वजह से हमारी फ्रिज की कूलिंग अचानक से कम हो जाती है, यानी कि हमारी फ्रिज अच्छी खासी बर्फ़ जमाते जमाते कच्ची बर्फ़ जमाना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है दोस्तों? फ्रिज में नमी की वजह से और काफ़ी टाइम एक ही टेम्परेचर पर सेट होने की वजह से इसका थर्मोस्टेट को अंदर से नमी की वजह से जंग लग जाता है और उस पॉइंट पर ये थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है दोस्तों? आपने इस थर्मोस्टेट को 10 से 15 मरतबा दोस्तों इस तरह से आपने आगे पीछे मूव करवाना है। इसके बाद दोस्तों आपने इसको उस टेम्परेचर पर जिस पर आपने सेट कर रखा था उससे हटकर आपने इसको सिंपल इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है उस पर आपने इसको सेट कर देना है। आपके पास मैक्सिमम का ऑप्शन नहीं आता तो आपके पास 6 के बाद 7 या 8 यानी कि गिनती में जो भी फॉरवर्ड नंबर होता है, यानी कि 1 से लेकर 10 के दरमियान जो भी नंबर आते हैं, आखिरी नंबर होगा 8 हो, 9 हो, 7 हो, जो भी आपके पास नंबर है उस पर आपने इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपने इसको चेक करना है कि आया कि इसकी कूलिंग में फ़र्क पड़ा या नहीं। 90% केसेस में ऐसा होता है कि आप इसको अगर 10 से 15 मरतबा मूव करवाते हैं और उसके बाद किसी मैक्सिमम टेम्परेचर पर या उस टेम्परेचर से हटकर आप सेट करते हैं तो आपकी फ्रिज कूलिंग करना दोबारा से स्टार्ट कर देती है। अगर उसकी कूलिंग में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब आपका थर्मोस्टेट ख़राब हो चुका है। आपने सिंपल थर्मोस्टेट को चेंज करवा लेना है। दूसरा फैक्टर दोस्तों वो है फ्रिज की कूलिंग प्लेट। ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में दोस्तों कूलिंग प्लेट दी जाती है हमारी चीज़ों को कूल करने के लिए। नीचे वाले पोर्शन में ये कूलिंग प्लेट होती है और ऊपर वाले पोर्शन में दोस्तों ऊपर वाली साइड पर, बैक साइड पर और नीचे वाली साइड पर कूलिंग प्लेट दी जाती है बर्फ़ वगैरह जमाने के लिए। दोस्तों होता यूँ है कि इस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ की मोटी तह जम जाती है, बर्फ़ के पहाड़ जम जाते हैं और हम समझते हैं कि हमारी फ्रिज अच्छी कूलिंग कर रही है और ये हमारी दोस्तों सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्यों ना कि दोस्तों इन बर्फ़ के पहाड़ों की वजह से फ्रिज की कूलिंग डाउन हो जाती है। वो कैसे दोस्तों फ्रिज की इस कूलिंग प्लेट पर, इन कूलिंग प्लेट्स पर दोस्तों ट्यूब्स होती हैं जिनमें से गैस मूव करती है, कूल गैस यानी कि ठंडी गैस जो हमारा कंप्रेसर जनरेट करता है। तो वो गैस इन चीज़ों पर अगर इस पर मोटी बर्फ़ की तह जमी होगी तो वो कूलिंग डायरेक्ट हमारी चीज़ों पर पड़ने की बजाय सबसे पहले ये बर्फ़ अब्जॉर्ब करेगी और अब्जॉर्ब करने के बाद वो दोस्तों डायरेक्ट कूलिंग हमारी चीज़ों पर पड़ने की बजाय सबसे पहले ये बर्फ़ अब्जॉर्ब करेगी। आप एक आइडिया ऐसे लगा लें कि आप एक साइड ऊपर वाली पोर्शन की साफ़ कर दें, बिल्कुल क्लीन कर दें और एक हाथ आप उस पर रखें और दूसरा हाथ दूसरी कूलिंग प्लेट पर रखें जिस पर बर्फ़ की मोटी तह जमी हुई है। आपको आइडिया हो जाएगा कि किसकी कूलिंग सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि हफ्ते में, महीने में या 15 दिन बाद आपने इस बर्फ़ की मोटी तह को रिमूव कर देना है, यानी कि अपनी फ्रिज के अंदर कूलिंग प्लेट पर ऊपर वाला पोर्शन हो या नीचे वाला, आपने बर्फ़ को हरगिज़ नहीं इस पर जमने देना। तो इससे भी इंशाल्लाह ताला आपकी फ्रिज की कूलिंग में बेहतरी आएगी। तीसरे नंबर पर जो दोस्तों फैक्टर है वो उसमें हमारे पास आ जाती हैं 3 चीज़ें। इसमें आपने फ्रिज की डोर की रबड़ को लाजमी चेक कर लेना है। दोस्तों फ्रिज की रबड़ में किसी किस्म की लूजिंग की वजह से, दरवाजे की रबड़ में किसी किस्म की लूजिंग की वजह से दोस्तों हमारी फ्रिज की जो कूलिंग है वो लीक होती रहती है, तो जिसकी वजह से भी हमारी फ्रिज जो है वो अचानक से कूलिंग करना जो है वो कम कर देती है। आपने फ्रिज की रबड़ को लाजमी चेक कर लेना है, कहीं से ये दबी हुई तो नहीं, कहीं से इसमें किसी किस्म का गैप तो नहीं, इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन में नीचे वाला जो कूलिंग प्लेट होती है यहाँ पर बैक साइड पर एक
सुराख होता है जिसमें से फ्रिज का ये जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जब हम फ्रिज की सफाई करते हैं तो वो पानी जो उस सुराख में से होता हुआ बाहर निकलता है। तो उसके ऊपर एक कैप दी जाती है, एंड कैप। तो दोस्तों जब भी आपने इसकी सफाई करनी है तो उसके ऊपर एंड कैप लाजमी देनी है। कैप को कंपनी का देने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो पाइप होता है वो सीधा दोस्तों कंप्रेसर के ऊपर एक ट्रे होती है उसके ऊपर जा रहा होता है। आपको पता है कंप्रेसर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वो हीट उस पाइप से होते हुए इस ऊपर वाले पोर्शन में इंटर ना हो, की वजह से हमारी फ्रिज की जो कूलिंग है वो डाउन हो। तो इसलिए आपने उसके ऊपर एंड कैप लाजमी देनी होती है, और एंड कैप को कंपनी का देने का मकसद ही सबसे बड़ा यही होता है। और उसके बाद दोस्तों आपने फ्रिज को दीवार से एक मुनासिब फासले पर रखना है। अगर आपने फ्रिज कोने में रखी हुई है तो दोस्तों आपने फ्रिज को कोने से हटा लेना है, ताकि यहाँ पे से दोस्तों हीट एक्सचेंज हो सके, हवा सर्कुलेट हो सके। चौथे नंबर पर जो दोस्तों हमारे पास फैक्टर आता है वो है दोस्तों फ्रिज का कंप्रेसर। ये कंप्रेसर दोस्तों फ्रिज में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसी कंप्रेसर पर हमारी फ्रिज की पूरी कूलिंग दोस्तों बेस करती है। अगर आप कंप्रेसर पर हाथ रखना चाहें तो 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा आप इसके ऊपर अपने हाथ को स्टे नहीं रख सकते, क्यों ना कि दोस्तों जब ये वर्क करता है तो ये बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। और आपको पता है कि बाहर का एनवायरनमेंट आजकल दोस्तों 40+ चल रहा है। 40+ बाहर का टेम्परेचर, कंप्रेसर ऑलरेडी हीटअप, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट होती है इस कंप्रेसर के पास इर्द गिर्द। दोस्तों कंप्रेसर को भी हमें ठंडा रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्यों ना कि दोस्तों कंपनी ने खुद कहा है कि कंप्रेसर को ठंडा रखा जाए। कंपनी ने कंप्रेसर के ऊपर एक ट्रे दी हुई है। ट्रे के अंदर दोस्तों आता है फ्रिज के अंदर का पानी। वो पानी दोस्तों एक पाइप फ्रिज के ऊपर लगा हुआ है, जिसके थ्रू हमारी फ्रिज के अंदर जो बर्फ़ पिघलती है या जो भी पानी ज़ाया होता है वो सारा पानी फ्रिज के अंदर जो 2 सुराख बने होते हैं ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में, उनके थ्रू होता हुआ इस ट्रे में आता है। जब इस ट्रे में आता है तो दोस्तों कंप्रेसर की हीट की वजह से वो पानी एवोपरेट होता है, और जब पानी एवोपरेट होता है यानी कि उसके बखारात बनते हैं, भाप बनती है, तो यहाँ से हीट एक्सचेंज होती है, जिससे हमारा कंप्रेसर ठंडा होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये ट्रे इस टाइम बिल्कुल ही खुश्क है, इसमें किसी किस्म का पानी नहीं है। क्यों ना कि दोस्तों गर्मियों में कूलिंग ही नहीं पूरी होती, तो दोस्तों यहाँ पर कैसे बर्फ़ पिघलेगी और कैसे हमारी फ्रिज की इस ट्रे बैक साइड पर जो ट्रे है इसमें पानी आएगा। तो आपने दोस्तों गर्मियों में दोस्तों 2 से 3 गिलास इसमें पानी डालना है। आपने 1 गिलास डालना है, जब वो ड्राई हो जाए तो आपने दूसरा डालना है, जब वो ड्राई हो जाए तो आपने तीसरा गिलास डालना है। आपने उतने, अगर आप 5 गिलास डालते हैं, 5 के 5 ड्राई हो जाते हैं तो आप 5 डालें, 6 डालें, जितने गिलास इसमें ड्राई हो जाते हैं वो आप डालें, ताकि आप अपने कंप्रेसर को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रख सकें। तो दोस्तों अगर आप इन फैक्टर्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ्रिज की कूलिंग इंशाल्लाह ताला एक नई फ्रिज की तरह हो जाएगी, यानी कि एक न्यू फ्रिज जिस तरह कूलिंग करती है वैसे ही आपकी फ्रिज कूलिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।